प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम कार्डियोलॉजिस्ट है और एक्स हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। डॉक्टर ज़ुबैर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर साहब, अब ये जो परसेंटेज है पाकिस्तान में, रेशो कितना है, कितने लोग हैं जिनको ये हार्ट के डिजीज़ हैं, क्या क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे इनवाइट करने का। और फिर से मैं आपको बता दूं कि बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं कि हार्ट डिजीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। और आपको बताता चलूं कि दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में तमाम अमराज आप ले लें और उनमें हार्ट डिजीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और 30 से 35% तक जितनी वर्ल्ड वाइड डेथ्स हो रही हैं वो हार्ट डिजीज़ या उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की वजह से वर्ल्ड वाइड। और यही शरह जो है पाकिस्तान में है। और आप उसको इस तरह देख लें कि पाकिस्तान में एनुअली जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख अफराद जो है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ डेथ हो रही है। अगर इसकी पर डे आप मोर्टेलिटी देख लें तो रोज़ 12 से 1500 अमवात पाकिस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। अल्लाह। अगर आपको याद हो 3 से 4 साल पहले कोविड एपिडेमिक था जी। और आपको पता था सिर्फ 2 से 4 50 से 100 बात हो जाती थी तो पूरा मीडिया जो है उसको हाईलाइट कर रहा था कोविड से 100 बात हो गई। और वो तो सिर्फ एक एपिडेमिक था जो आया और गुजर गया। ठीक है। बट नोबडी बॉदर्ड और किसी ने इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि 1000 से 1500 अमवात डेली सिर्फ हार्ट डिजीज़ वजह उससे रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से हो रही है। और आप अंदाज़ा कर लें कोविड से कहीं ज़्यादा है। हाँ। सो दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन पाकिस्तान। अच्छा, दिल के अमराज की जो वजूहात होती हैं डॉक्टर साहब, वो क्या होती हैं? ज़रा देखने वालों को एग्जैक्टली समझा दीजिए ताकि उनको पता हो कि कौन कौन सी ऐसे रीजंस वजूहात हैं जिससे वो बच सकें। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रीजंस जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका इंग्लैंड में जाएँ आपको बहुत कम पेशेंट्स मिलेंगे जो लेस दैन 40 हैं या 50 हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में कैन यू इमेजिन इन 20s वी आर गेटिंग द हार्ट अटैक पेशेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स जो कि वो आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। सो फ्रॉम द एल्डरली और मिडिल एज ग्रुप, पाकिस्तान में यंगर एज ग्रुप में एक तो हार्ट डिजीज आ गई। हाँ, यंगर में भी बहुत पाई जाती है, यंगर इवन स्टूडेंट्स। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे इसको हम कहते थे पहले, आज से 20-30 साल पहले, कि हार्ट डिजीज तो अमीरों की बीमारी है। मगर इस वक्त डिलेमा ये है, और अमीर तो अफोर्ड भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, मगर इस वक्त डिलेमा ये है कि गरीबों में ये ज़्यादा चली गई है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आपको पता है एक अर्निंग हैंड होता है और 10 से 12 उसके खाने वाले उसके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट्स होते हैं, स्पेशली इन गरीब तो पॉपुलेशन। आप इसकी वजूहात क्या कहेंगे? वजूहात में 2 किस्म की वजूहात है। एक को हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल ये होती है कि जिसके मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक। वन इज़ एज के साथ बढ़ते हैं, 45-50 में के बाद जो है बढ़ जाती है। दूसरा जो है जेनेटिक्स, जिनकी फैमिली में ये रन कर रहा हो उसके मतलब हम नहीं कर सकते कुछ। और तीसरी बात यह है कि दिल की बीमारियां भी जेनेटिकली आपको आगे जाती हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीजेस की, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, उनको मोहतात रहना चाहिए कि जी मेरी फैमिली हिस्ट्री है। और तीसरा मेल जेंडर। अच्छा। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हैं जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स इन जो जीन्स को की तरफ से हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके अपने कंट्रोल में है। नंबर 1 इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज स्मोकिंग इन आवर यंगर पॉपुलेशन एंड इन द मिडिल पॉपुलेशन। तकरीबन 10% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है दैट इज स्मोकर। आप इसको 10% को लगा लें, तकरीबन 2.5 करोड़ स्मोकर्स हैं पाकिस्तान में। ये नशा तमाशा जो है ये सारे, और दिस इज लीडिंग कॉज। उसके बाद शुगर के मतलब आपको बताना चाहो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। और आप सुन के हैरान रह जाएंगी कि शुगर को लोग समझते हैं कि हार्ट डिजीज से अलग कोई चीज़ है। हाँ। शुगर एज सच इट्स अ मल्टी ऑर्गन डिजीज। और आपको सुन के अलार्मिंग चीज़ फैक्ट आपको बताने लगा कि न्यू ऑनसेट ऑफ न्यू पेशेंट्स, जो नए शुगर के मरीज़ के तशखीस है, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है और साउथ ईस्ट एशिया जो है नंबर 1 है और उसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर के मतलब हम अवेयरनेस करें। उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है योर वेट गेन, ओबेसिटी। हम जो जंक फूड की तरफ चले गए हैं और खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए, लाइफस्टाइल जो हमारा ख़राब है, हमारा जो है वेस्ट बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते। आज से 20-30 साल पहले साइकिलिंग थी, अब आपने देखा मोटरसाइकिल्स आ गए, स्कूल्स में लॉन्स नहीं है और एवरीबॉडी वांट्स के गाड़ी में बैठे और एयर कंडीशनर चलाए और चला जाए। देयर आर नो पार्क्स
प्रॉपर पार्क्स, तो उसकी वजह से जो है ये शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे देखा जाता है कि अगर कोई ज़यीफ़ है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो अगर उनका ऑपरेशन हुआ है या इलाज हुआ है तो वो बच गए हैं, मगर यंगस्टर्स जितने जिनको हार्ट अटैक हुआ है वो नहीं बच पाते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल सा सवाल पूछा है। उसमें ये होता है कि एक एजिंग फिनोमेनन होता है कि जिस तरह आपकी एज बढ़ रही है, Right. आपकी दिल की शरीयानों में कैल्शियम जमा होना शुरू होता है, और वो कैल्शियम जो है कहने को तंग भी करता है, आई बीइंग इंटरवेस्टिस्ट, मगर वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी होता है। Perfect. कि जिन नालियों में कैल्शियम ज़्यादा होता है विद एज, उसके अंदर जो है मैसिव हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम रहता है। अच्छा। मगर जो यंग वाले बंदे हैं, लेट्स से को 20-30 साल का अगर नौजवान है, उसकी हार्ट की नालियों में कैल्शियम की मिकदार इंतहाई कम होती है, और जब उसके अंदर जब जमा होता है कोलेस्ट्रॉल, तो वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही होता है, और व्हेन इट बर्स्ट इट गिव्स यू अ बिग हार्ट अटैक व्हिच मे बी फेटल। सो दिस इज द रीज़न कि यंग बंदों में जो है हार्ट अटैक यूजुअली फेटल भी होता है, और फेटल ना भी हो तो इट बहुत एक्सटेंसिव उसको डैमेज पहुंचा देता है एज कम्पेयर टू एल्डरली पॉपुलेशन। वैसे हमारे देखने वालों को अगर आप बता सकें कि इसकी अलामात क्या हैं, क्यों किस वजह से ये जो है डिजीजेज होते हैं हार्ट के, तो अलामात प्लीज बयान वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली अलामात जब तक आप पता नहीं चलेंगे, या ट्रीटमेंट के लिए आप जाएंगे नहीं या ट्रीटमेंट डिलेड हो जाएगी, जो विच कैन ऐड टू द मोर्टेलिटी, उसके साथ अमवात हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि दो किस्म की मेन व्हेन यू टॉक ऑफ हार्ट डिजीज, आमतौर पे और तो वेलुलर डिजीज़ भी हैं हार्ट में होल्स में, बट व्हाट वी आर टॉकिंग, जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो एंजाइना और हार्ट अटैक को मेनली डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पब्लिक के लिए मेन कंसर्न है। एंजाइना में जी दिल के पट्टे को ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ नैरोइंग, दिल की शरीयानों में तंगी होती है, और बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमेनन है, या डिमांड हार्ट की बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। एक बंदा जो रेस्ट में सुकून से बैठा हुआ है, मतलब सडनली गाड़ी को धक्का लगाता है, सडनली हाइट चढ़ता है, या 3 स्टेयर्स के जो है 3 जो फ्लोर्स चढ़ जाते हैं सडनली, और ख़ास तौर पे खाना खाए और सडनली फील्स कंप्रेशन इन द चेस्ट, बर्निंग हो सकती है, सांस उखड़ना शुरू हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि चेस्ट में हो, आपकी नाफ से लेके कान तक और बाजू तक किसी भी जगह हो सकती है। लोग ख्याल हार्ट अटैक से डिफरेंट हो गया ना जी, ये एंजाइना है। इसके एंजाइना का मकसद, कहने का मकसद ये है कि यूजुअली ये एक्सर्शन पे होता है या स्ट्रेस में होता है, और जैसे ही आप वो एक्ट रोक लें, लेट से आप रुक जाए सांस लेने, 2-4 मिनट के बाद वो बर्निंग कंप्रेशन या सांस जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, एंड यूजुअली वो 5 मिनट के अंदर जो सिम्टम्स थे, मतलब आपने कोई एक्सर्ट किया, आप रुक गए 5 मिनट तक, या जिनको नॉन केसेस हैं वो जुबान के चेक कर गोली रख लें, उससे वो ठीक हो जाए दर्द, तो दिस इज एंजाइना। यूजुअली 5 मिनट माइल्डर है, थोड़ी देर के लिए होता है, और अगर आप रुक जाए या जुबान के नीचे गोली रख ले, ये एंजाइना है। अच्छा। बट हार्ट अटैक के लिए यूजुअली ये नहीं है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या स्ट्रेस में होंगे या गाड़ी, हो सकता है, बट हार्ट अटैक कैन बी इवन एट अ सिटिंग पोजिशन, सोए हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, टीवी देखते हुए, किसी वक्त भी हो सकता है। सोते वक्त भी हार्ट अटैक? यस, हार्ट अटैक आपने देखा, बहुत से लोग सुबह उठते ही नहीं। हाँ, कि सोए थे, सुबह उठे नहीं, हार्ट अटैक हो गया। एज कम्पेयर टू उसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल बर्स्ट करता है और उसके बाद क्लॉट आ जाता है और पूरी नाली को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। इसके केस में जगह तो वही है, नाभ से लेके ऊपर तक, कान तक और बाजू तक, बट इसमें पेन बहुत सीवियर होती है। ओके। इट लास्ट लॉन्गर, मतलब वो तो 5 मिनट के अंदर अंदर ठीक है, ये आधे घंटे से ऊपर जाती है। अच्छा। और उसके बाद इसका स्वेटिंग हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं। बट मैंने आपको डायबिटिक्स का बताया, डायबिटिक्स में कई दफा पेन ही नहीं होती, दे गेट साइलेंट अटैक्स। सो अगर डायबिटिक पेशेंट में अगर पेन का इंतजार करें तो शायद वो ना हो। अगर आपको अनयूजुअल सी फीलिंग हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, यू पेशेंट्स के अटेंडेंस देख रहे हैं, आप पीले लग रहे हैं, और यू नो अनइजीनेस, इनडाइजेशन, उनको लगता है जैसे बदहज़मी सी हो गई है, अच्छा, ऑलवेज कॉल फॉर अ हेल्प। ओके। तो डॉक्टर साहब ऐसी दिस इज सिचुएशन हार्ट में अटैक सिम्टम्स इस तरह हो सकते हैं जो कि आपको अलार्म करे, एंड देन यू शुड इमीडिएटली सीक अटेंशन ऑफ अ डॉक्टर, इमरजेंसी में जाएं, आपने घर में नहीं रुकना। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि जो आपने बताएं दोनों तरीके के, मैं चाहूँगी कि आप ये भी बता दें लोगों को कि इसकी फर्स्ट एड क्या होगी, जब जैसे ही घर में पता चल जाता है ऐसी सिचुएशन हो गई, आपके घर वाले आपको देख लेते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है अपनी फर्स्ट एड के लिए, तो वो डॉक्टर साहब बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। डॉक्टर ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि अगर किसी को घर में हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम हुआ है, सिम्टम्स लग गए हैं, तो सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट एड होगी वो क्या होगी, प्लीज़ बताइएगा देखने वालों को।
थैंक यू फिजा वंस अगेन। और आपको बताते चले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली दिल की तकलीफ दो किस्म की हो सकती है, एंजाइना या हार्ट अटैक। और कई दफ़ा हम उस दिल की तकलीफ में हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना, मीन्स के एंजाइना की वर्स्ट फॉर्म या एग्रीवेटेड फॉर्म। तो सबसे पहली चीज़, जिन लोगों को तो हार्ट प्रॉब्लम कई लोगों को पहले से पता है, देर एंड ट्रीटमेंट में हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो उनको ज़ुबान के नीचे गोली रख लेनी चाहिए। दे शुड ट्राई कि उससे ठीक हो जाए। उसको हम एनजीजेड कहते हैं, उसको आप सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे रख के जो है वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि दे आर अंडर ट्रीटमेंट तो उनको पता होता है अच्छा यूजली। बट फॉर एनी बॉडी अबव 40-50, ख़ास तौर पे अगर वो स्मोकर हो, डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, फैमिली हिस्ट्री हो, उसको घर में डिस्प्रिन, जो तलवार मार्का जिसको हम कहते हैं, जो कि पन्नी वाली होती है, हाँ, सर दर्द के लिए जो इस्तेमाल होती है मोस्टली, यूजुअली आजकल नहीं हो रही, आजकल तो पैराडोल ज़्यादा यूज़ हो रही है वो। अच्छा, और डिस्प्रिन में भी दो किस्म की डिस्प्रिन है या एस्प्रिन है। एक कोटेड होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं जी मैदा नहीं ख़राब करती, जो वो कर लें। और एक होती है पन्नी वाली, जो इसको हम सिल्वर वाली कहते हैं, जिसके बाद तलवार मार्का, ठीक है, वो पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक की फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो सॉल्युबल एस्प्रिन है या डिस्प्रिन की गोली है, जो कि सिल्वर उसमें पत्ते में आती उसको है। पानी में हल करके पीना उसको या? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब उसको किस तरह लिया जाए जी। उसके लिए ये चीज़ आपने पूछा, कई दफ़ा होता है निगल ले पानी के ग्लास के साथ, नहीं, उसको आइदर यू हैव टू च्यू इट, जुबान के मुंह में रख के आपने चुबा लेना है, अच्छा, या आपने उसको पानी में घोल के घोला हुआ पानी लेना है इंस्टेंट। आपने ये नहीं करना कि जुबान अब मुंह में गोली रख के उसको पानी के साथ पीजिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और देखिए, आपको हॉस्पिटल पहुंचने में भी टाइम लग सकता है, बट दिस इज दिस डिस्प्रिन को हम कहते हैं इट्स अ पावर मैजिकल ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक तो नहीं, बट ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट में और बहुत सी मोर्टेलिटीज फर्स्ट एड के लिए बहुत काम आ सकती है। जी, जो घर में फक्कियां पिलाना शुरू कर देते हैं, इसबगोल गोल के पिलाना शुरू कर देते हैं, हाजमे की उनको दवाइयां दे देते हैं, तो ये सब चीज ठीक है क्या? फर्स्ट एड में कोई नुकसान तो नहीं करेगी? नुकसान कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मैंने आपको बताया कि बहुत से पेशेंट स्पेशली डायबिटिक्स की जो अलामत होती है बदहजमी की होती है, और बहुत अहम हम टाइम 1 से 2 घंटे के पे हम लूज कर जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम सिर्फ इस किस्म के मैनूवर्स में कि उनको 7 अप पिला दी, उनको बदहजमी मुमकिन पिला दी, या कोई और शरबत पिला दिए, और दूध का पिला दिया कि जी फक्की दे दी, नो, हो सकता है वो बदहजमी हो, मगर लेट्स से कि अगर आपके 100 में से 30 मरीज भी ऐसे हो जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितना अहम टाइम आप लूज कर देंगे, जो कि बड़ा टाइम इज एसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। अर्ली ट्रीटमेंट, वो कहते हैं ना ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो बोतल में वो काला नमक डाल के पानी डाल के ऐसे बट वो असल चीज़ ये है कि जब हार्ट अटैक होता है, जिसको पेन होती है, तो पेन के साथ रिफ्लेक्स है कि जब पेन होगी या कोई स्ट्रेस आएगा, आपका ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली शूट करेगा। अच्छा। तो वो उठा के ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एक्चुअली ब्लड प्रेशर शूट बिकॉज ऑफ द पेन एंड हार्ट अटैक। सो सबसे पहले आपने एस्प्रिन, डिस्प्रिन सबसे पहले, उसके बाद आपने लेट्स से अगर सबलिंगुअल जुबान की गोली रखने से ठीक हो गई तो वेल, फिर आप हॉस्पिटल इमरजेंसी में जा सकते हैं, ठीक है, अगर दोबारा हो, और ऑब्वियसली फौरी तौर पे नेक्स्ट डे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स 10 मिनट से ज़्यादा तो हो, तो फौरी तौर पे यू हैव टू रश टू द इमरजेंसी। 1122 को आप कॉल कर सकते हैं, जो बाकी और हमारे प्रोविंसेस में जो भी इमरजेंसी सर्विस है उधर, या आपने वेट नहीं करता। बहुत से पेशेंट्स हमारे कहते हैं जी सुबह बेटे को उठाएंगे, वो सो रहा है बेटा, सुबह उसके साथ जाएंगे। इमरजेंसी इज इमरजेंसी, वो दिन रात नहीं देखती, रात के 2 हो 3 हो 4 हो, आपने रश करना है इमरजेंसी में। जाके इमरजेंसी में डॉक्टर आपकी ईसीजी करेगा, इंस्पेक्ट करेगा इफ देयर इज हार्ट प्रॉब्लम, ताकि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। और उसके बाद हार्ट अटैक की जो ट्रीटमेंट है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उसके बाद आगे, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हार्ट की मुझे बल्कि ट्रीटमेंट आपसे पूछना भी है, जो एंजियोप्लास्टी वाली है ये भी बता दीजिएगा, और ये जो बाईपास होता है ये भी बता दीजिएगा, ये किन स्टेज पे पता चलता है और किस वक्त ज़रूरत होती है ये एंजियोप्लास्टी की और हार्ट की जो पूरे बाईपास की है? ठीक है, बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ट्रीटमेंट जो है, अब हार्ट एक तो है एंजाइना, उनके तो हम रूटीन में जो है टेस्ट करा के उनके सिम्टम्स के हिसाब से इलेक्टिव, मतलब वी कैन प्लान, हम कह सकते हैं जी आपका कल कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट को कितनी अर्जेंसी है। वी कैन वेट। मगर अब एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक की है वो अब 2 किस्म की है। एक है कि इमीडिएट एंजियोप्लास्टी, एंड दैट इज़ द प्रेफर्ड, क्योंकि जो दिल की नालियों में क्लॉट आया था आज से कोई 5-6 साल पहले भी, और इवन 2 साल पहले पंजाब में मेजॉरिटी में ये था कि हार्ट अटैक रोकने का टीका इमरजेंसी में दे देते थे, ठीक है, जो कि सिर्फ 30% या 40% लोगों में काम करता था, और 70% लोगों में हार्ट डैमेज हो जाता था। अच्छा। पहले सिंध गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले, और उसके पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल तमाम गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में लाजमी कर दिया है कि एंजियोप्लास्टी ड्यूरिंग द हार्ट अटैक
स्ट्रेट अवे, मीनिंग बात कि आपने हार्ट अटैक के अंदर एंजियोग्राफी करनी है और स्टेंट प्लेस कर देना है, और उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल इन ऑल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स इन पंजाब, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स इन सिंध और बलूचिस्तान और उधर भी काफ़ी हद तक, और इवन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। सो दैट इज़ कि जैसे ही हार्ट अटैक हो आप फौरी तौर पे डिटेक्ट करें, मैसिव हार्ट अटैक हो उसको एंजियोग्राफी लैब में चले जाएं, एंजियो करें और साथ ही स्टेंट प्लेस करके उसका ब्लड फ्लो रिस्टोर कर दें, तो उससे आपका डैमेज बच जाएगा। और उसके अंदर द अर्लियर यू गेट देयर द बेटर। आइडली तो जितनी जल्दी, मतलब आधे घंटे 1 घंटे में आप चले जाए तो आपका बच जाएगा। बट 12 घंटे के अंदर तक हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी और सब स्पेशल सिचुएशन में 48 आवर्स तक कर लेते हैं। बट दिस इज हार्ट अटैक मैनेजमेंट विच इज अ इमरजेंसी। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट थी वो एंजियोप्लास्टी की और एंजियोग्राफी की, लेट से हार्ट अटैक का सर्वाइवर है उसके बाद टेस्ट करके या इलेक्टिवली एंजाइना के पेशेंट्स की हम एंजियोग्राफी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसकी करते हैं। और जब एंजियोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट, लोगों को बहुत है कि जी पता नहीं क्या होता है, आपको बताते चलें कि एंजियोग्राफी इज़ नॉट अ सर्जरी, इसमें कोई एनेस्थीसिया या बेहोशी नहीं दी जाती। लोगों का ख्याल होता है जस्ट अ प्रिक, थोड़ा सा सुन कर लिया जाता है, आजकल ज़्यादातर हम बाजू से कर लेते हैं, और उसके बाद पेशेंट एंजियोग्राफी का सिर्फ 5-10 मिनट का है उसका दौरानिया, बहुत ना होने के बराबर कॉम्प्लिकेशन रेट है। जब वंस यू डू द एंजियोग्राफी तो आपको पूरा जो है कोरोनरी ट्री यानी कि पता चल जाता है कि दिल की शरानों में क्या हाल है, और उसके हिसाब से यू कैन प्लान एंजियोप्लास्टी या स्टेंट ऑन द टेबल या बाद में। और अगर तकलीफ ज्यादा हो तो देन यू सेंड टू बाईपास। हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं सवाल जरूर करना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कौन सा तेल है उसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो है ना हार्ट के डिजीज़ होते हैं? ऑलिव ऑयल खा सकते हैं क्या, सेव है? या फिर अगर खाने पकाने में कोई तेल इस्तेमाल करें तो कौन सा ऐसा तेल इस्तेमाल करें जिससे हार्ट डिजीज़ जो है कम हो जाएंगी? क्या तेल वजूहात बनती है हार्ट डिजीज़ की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ऑब्वियसली फैट्स जो है दैट्स द रीज़न। मगर हमारे पास बहुत से लोग आके पूछते हैं कि जी ऑलिव ऑयल ले लें, कनोला ले लें, सरसों बट से। सो आपको बताता चलो कि जो तेल है, जो फैट्स जिसको हम अवॉइड करते हैं, डैट इज़ डेयरी फैट, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स, गाय का भैंस का दूध जो है, इसके अंदर से मक्खन, उसी के अंदर से मक्खन, मलाइयाँ, चीज, बटर, सब कुछ उसी के अंदर से निकलता है, डेयरी में से। प्लांट्स, वेदर इट्स कैनोला, वेदर इट्स सरसों, वेदर इट्स ऑलिव, प्लांट्स डोंट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। सो प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। और जहाँ तक ऑलिव ऑयल का ताल्लुक है, वो भी तभी इफेक्टिव है अगर उसको आप ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर लें, मगर अगर आप पका लें। सो ऑल द प्लांट ऑयल्स अगर रिपोर्टेबल कंपनीज की तरफ से हैं, दे आर ऑल सेफ, दे डोंट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। बट अगर फैट्स हैं तो अगर वो फैट्स आप ज़्यादा लें, वेट गेन कर जाए तो अल्टीमेटली लिवर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू फैट्स। बट यू कैन टेक एनी ऑयल, यू हैव टू प्रिवेंट। आपको रोकना है डेयरी प्रोडक्ट्स को। लोगों का ख्याल होता है जी सुबह एक दूध का गिलास, रात को एक दूध का गिलास, दैट इज कंटेनिंग फुल ऑफ फैट्स। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, स्पेशली अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या आपको रिस्क। और जिस तरह का हमारा साइकिल है, हमारी रूटीन हम फॉलो नहीं करते, तो हम लोग के कोलेस्ट्रॉल जो है वो वैसे ही बढ़े हुए होते हैं। तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि घी हो गया, उससे निकाले हुए मक्खन हो गए, और स्पेशली दूध जो बलाइयों वाले हम चाय के ऊपर भी, पिज़्ज़ाज़ वेरी कॉमन। पिज़्ज़ा के अंदर जो चीज यूज होती है, फूड के जितने भी, ओके, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की सारी चीजें। लो चीज पिज़्ज़ाज़, ओके, बट ये जो चीज आप देखें हम तो एक्स्ट्रा टॉपिंग वगैरह करा रहे होते हैं, वी शुड अवॉइड ऑल दिस। तो इन चीज़ों से बचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात तेल की, तेल से इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तेल भले आप ये जो परेशान होते हैं ना कि ऑलिव ऑयल खा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, आम तेल नहीं लेते, तेल आप ऑलिव ऑयल लें या ये लें, डॉक्टर साहब ने कहा इसमें ऐसे कोई मसले नहीं है, सिर्फ आप डेयरी प्रोडक्ट से बचें, अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।